ना पूर्णतः एकतर्फी RV11 कोरगाव संघाने जिंकत एलिमिनेटर सेकंड मध्ये प्रवेश केलाय आणि आता मात्र त्यांची लढत किंग्स 11 पार्सम संघाविरुद्ध या महत्त्वपूर्ण अशा या लढतीमध्ये नाणेफेक जिंकतोय प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि फलंदाजीचं निमंत्रण या ठिकाणी किंग्स 11 पार्सम संघाला। सामना सुरू होतोय याच दरम्यान या किंग्स 11 पार्सम संघाचं टीम स्क्वॉड आयकॉन प्लेयर अमीर सालगावकर, राम नागवेकर, देश भाटीकर, रुपेश गावकर, राकेश शिवजी, महादेव सालगावकर, रमेश अनुर्लेकर, सचिन नाईक, गोविंद मलिक, अमीर चंद्रोजी, लक्ष्मण नाईक। दुसऱ्या बाजूचा RV11 कोरगाव संघाचा टीम स्क्वॉड आयकॉन प्लेयर अनिकेत देसाई, महेश बाईडकर, मनोज नार्वेकर, प्रजेश नाईक, सिद्धेश नाईक, विपुल शेटे, प्रवीण सावंत, ऋषिकेश गावडे, सनम भांडारकर, सहयोग कामुलकर आणि प्रसाद किनळेकर। नाणेफेक जिंकतोय प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि फलंदाजीचं निमंत्रण स्वीकारत किंग्स 11 पार्सम संघाची सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने आगेकूच करताना दिसते। पेडनेम प्रीमियर लीग 2020 आणि या वर्षाच्या सरते शेवटी वर्षाला सुंदर असा निरोप देण्यासाठी या क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण सर्वजण या सुरेश रायना मैदानावर उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचं या मैदानावरून मी जय भोसले, माझे सहयोगी समालोचक अशोक नाईक, आमचे स्कोरर धीरज यांच्यासह सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत। कॉमेंट्री बॉक्समधून सर्वांना प्रेमपूर्वक नमस्कार। मैदानावर जाऊया। मैदानावर दोन पंच उपस्थित, सुजित राणे आणि अभिजित तळेकर, तिसरे पंच सिद्धेश गाडी मैदानाच्या बाहेर या ठिकाणी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या जवळ। त्याचबरोबर आमचे tenniscricket.in च्या माध्यमातून आपल्याला कॅमेरामन म्हणून आपल्याला दिसतायत ते दीपेश आणि डिजिटल स्कोरर आमचे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ते प्रशांत। एक काटेकी टक्कर या सामन्यामध्ये पाहायला मिळावी ही अपेक्षा क्रीडा रसिकांची आणि सलामीची जोडी मैदानामध्ये जाते ती म्हणजे राकेश आणि महादेव। तर सलामीचा षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो प्रजेश उर्फ विकी हा गोलंदाज RV11 कोरगाव संघाच्या बाजूने गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय। पंचांचा सामना सुरू होत असल्याचा इशारा आमच्या दिशेने येतोय। सामना सुरू होतोय या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण RV11 कोरगाव विरुद्ध किंग्स 11 पार्सम। नाणेफेक जिंकत प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय।
पहिला चेंडू एक सुरेख फटका बॅटच्या खालच्या बाजूला लागतोय. चेंडूच्या पाठीमागे क्षेत्ररक्षक धावतोय, मात्र तोपर्यंत लॉंगॉनवरील क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय, परती करतोय. धावांचं गणित या ठिकाणी सुरू होतोय. बिनबाद 2 धावा पहिल्या चेंडूवर एक सुरेख फटका या ठिकाणी राकेशच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रजेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. सामना करेल राकेश. कर्लिंग पद्धतीचा चेंडू मधल्या यष्टीवर हलके तटवला जातोय. शॉट एक्स्ट्रा कव्हरवर क्षेत्ररक्षक ते चेंडू अडवतोय, परती करतोय. एक निर्धाव चेंडू समाप्त होतोय. 8 षटकांचा सामना, त्यामधील पहिली 2 षटक पॉवर प्लेचे, एक षटक ध्रुव षटक. पुन्हा एकदा एक मोठा फटका, यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित, मात्र सिंगलवर समाधान मानावं लागतंय. फेक यष्टीरक्षकाच्या दिशेने. या सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्येमध्ये बदल घडत धावसंख्या पोहोचते ती बिनबाद 3 धावा धाव फलकावर. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना आणि आता मात्र स्ट्राईकवर आपल्याला दिसतोय तो म्हणजे महादेव. डावखुऱ्याचा फलंदाज. पॉवर प्लेची 2 षटकं अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि त्यानंतर मात्र ध्रुव षटक हेही तेवढंच महत्त्वपूर्ण या स्पर्धेच्या निमित्तानं. या स्पर्धेचा विचार केल्यास 119 धावा आणि 102 धावा जमवूनही 103 धावा अतिशय सहज आणि सोप्या पद्धतीने पार केल्या होत्या कालच्या दिवसामध्ये. गोलंदाज प्रजेश सज्ज होते. थोडंसं क्षेत्ररक्षण बदललं जातंय. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केले जाते, कारण डावकर आणि उजव्या हाताची बेनीची जोडी मैदानावर. सुरेख चेंडू स्विंग अँड मिस पद्धतीचा टप्पा पडल्यानंतर थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर जातोय. एसटीच्या पाठीमागे सुरेख असं यष्टीरक्षक मनोज नार्वेकरचं. 90-95 धावांच्या पठडीतला हा सामना होईल अशी माफक अपेक्षा मात्र सर्वांची मैदानावर, मैदानाच्या बाहेरून. पुन्हा एकदा तसाच चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न. फलंदाजापासून बराच दूर टप्पा पडल्यानंतर जातो. आणखी एका निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. एक टिचून गोलंदाजी करतोय. 3 धावा धाव फलकावर बिनबाद अशी सुरुवात झाल्यानंतर सुरेख अशी गोलंदाजी प्रजेश नाईक आपल्याला करताना दिसतोय. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं टाकत असताना. पुन्हा एकदा बॅक फुटवर जातोय. कट करण्याचा प्रयत्न. एका किफायतशीर षटकाची समाप्ती होती. अवघ्या 3 धावा या षटकात खर्च करतोय तो प्रजेश नाईक. त्यानंतर मात्र डावकर हाताचा फलंदाज थोडासा चाच पडतोय. पाठलाग करण्याचा प्रयत्न करतोय, मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. या ठिकाणी पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त आणि 3 अशी धावसंख्या धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळते. बिनबाद 3 धावा धाव फलकावर. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण किंग्स 11 पारसेम संघाला. RV11 कोरगाव संघ आपला सकाळच्या सत्रातील पहिला सामना जिंकल्यानंतर त्याच उत्साहाने मैदानावर वावरताना दिसतोय. तर दुसऱ्या बाजूचा विचार करता किंग्स 11 पारसेम संघाला या निर्धारित 8 षटकामध्ये कमीत कमी 90 धावांपर्यंत मजल मारायचे आणि त्यासाठी सलामी भक्कम मिळणं नितांत गरजेचं. गोलंदाजीसाठी आमच्या दूरवाला छोड करून गोलंदाजीसाठी येतोय तो महेश भाईडकर उर्फ मेडे आणि सामना करण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो राकेश शिवजी या ठिकाणी स्ट्राइक एंडला. कर्लिंग पद्धतीचा चेंडू एक मोठा फटका मारायचा होता आणि सरळ यष्ट्यांची वेध घेणारी फेक या ठिकाणी आणि अडचणीत सापडतोय राकेश शिवजी आणि पहिला हादरा या ठिकाणी बसतोय तो किंग्स 11 पारसेम संघाला. एक चिकी सिंगल घेण्याचा प्रयत्न. ही धाव थोडीशी अंगाशी येते आणि थेट यष्ट्यांचा वेध घेणारी फेक या ठिकाणी पाहायला मिळते ती विपुल करून आणि यावर मात्र धावबाद होऊन तंबूत परतावं लागतंय ते म्हणजे राकेशला आणि याबरोबरच पहिला हादरा बसतोय तो म्हणजे किंग्स 11 पारसेम संघाला.
राकेश बाद झाल्यानंतर आता मात्र स्वतः कर्णधार दयेश भाटीकर मैदानामध्ये जात येतो किंग्स 11 पारसेम संघाचा. या खेळाडूकडून बऱ्याच अपेक्षा आणि या मैदानावर त्या अपेक्षांची परिपूर्तता करताना हा खेळाडू अष्टपैलू कामगिरी आतापर्यंत करत आलाय आणि त्याच एका अष्टपैलू खेळीची आवश्यकता ती किंग्स 11 पारसेम संघाला या मैदानावर आता फलंदाजीसाठी जातोय. वन डाऊनच्या रूपाने स्वतः कर्णधार दयेश भाटीकर त्याला मैदानावर उभं राहायचंय, आपल्या संघाचा डोलारा सावरायचा आहे. पहिला गडी बाद होतोय अवघ्या धावफलकावर 3 धावा लागल्या असताना आणि गोलंदाजीमध्ये महेश बाईडकर आपल्या जागेवर जाताना दिसतोय. नॉन स्ट्राईक एंडला दिसतोय दयेश भाटीकर, तर स्ट्राईकला दिसतोय तो म्हणजे महादेव. या ठिकाणी आपल्याला डावकुऱ्याचा फलंदाज पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक मॅडी उर्फ महेश बाईडकरचं सज्ज होतोय पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी. यावेळी हलकेच एक लहानसा फटका, मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित, धाव घेण्याची शक्यता मावळते. दोन्ही फलंदाज आपापल्या जागेवर तटस्थपणे उभे राहतात. एका निर्धाव चेंडूची मात्र गणना या ठिकाणी केली जाते. महेश बाईडकर एक वेगवान मारा करणारा गोलंदाज. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, स्विंग अँड मिस. यावेळी मात्र पूर्णतः चकतोय फलंदाज, चेंडू विसरतोय यष्टी रक्षकाच्या हातात. आणखी एक निर्धाव चेंडू मात्र समाप्त होतोय. या षटकात आतापर्यंत 3 चेंडू फेकले जात आहेत आणि 3 चेंडू ही निर्धाव या ठिकाणी टाकतोय तो महेश उर्फ मेडी. एखादा मोठा फटका गरजेचा या षटकात, तो म्हणजे किंग्स 11 पारसेम संघाच्या दृष्टिकोनातून. पुन्हा एकदा यावेळी पॉइंटवर खेळला जातोय. पुन्हा एकदा थेट फेक करण्याचा प्रयत्न, मात्र एस्टॅम्पासून बराच दूर चेंडू आणि एक आणखी सिंगल मात्र या ठिकाणी पूर्ण केली जाते ती दयेश भाटीकर आणि महादेव याच्याकडून. बऱ्याच कालावधीनंतर सिंगल मिळते आणि सिंगल बरोबर 4 अशी धावसंख्या धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. दयेश भाटीकर या मैदानावर या सामन्यात एखादी चांगली खेळी आपल्या संघासाठी, कर्णधाराला साजेशी खेळी खेळावी, एक मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने आगेकूच करावे, यासाठी निश्चितपणे वन डाऊनच्या रूपाने मैदानामध्ये जातोय. सामना करेल तो महेश बाईडकर उर्फ मॅडीच्या पुढील चेंडूचा. यावेळी मात्र कव्हरच्या डोक्यावरून एक लाजवाब फटका, बेमिसाल ताकद आणि बेमिसाल टायमिंग. आल्या आल्या चौकाराने स्वतःचं खातं खोलतो. ज्या मोठ्या फटक्याची आवश्यकता होती तो फटका दयेशच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि धावसंख्या मात्र आता पुढे सरकते ती 1 गडी बाद 8 धावा धाव फलकावर. दुसरं षटक सांगतेच्या दिशेने वाटचाल करताना मधल्या इष्टीवरील चेंडू मात्र स्वतःला लाईन मध्ये आणतोय दयेश भाटीकर आणि कव्हरच्या डोक्यावरून एक सुरेख बेमिसाल टायमिंगचा फटका या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय तो दयेशच्या बॅट मधून. पहिला चौकार या डावातील किंग्स 11 पारसेम संघाच्या दयेशच्या बॅट मधून निघतोय तो कव्हरच्या दिशेने. मॅडी सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. पॅडलशिपचा फटका खेळायचा, वेगवान चेंडू टप्पा पडल्यानंतर उचली घेतोय. बाकीचे सपस्कर यष्टीरक्षक मनोज पूर्ण करतोय. पर्यायाने 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होत 8 अशी धावसंख्या धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात आपल्याला पाहायला मिळते. 2 षटक समाप्त पॉवर प्लेची होत आहेत आणि अवघ्या 8 धावा धावफलकावर, त्यामध्ये 1 चौकार दयेशच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. ध्रुव षटक येणं अजूनही बाकी, मात्र तत्पूर्वी या दोन्ही फलंदाजांना आपल्या संघासाठी धावसंख्या वाढवायचे, एक चांगल्या धावसंख्येपर्यंत घेऊन जायचंय. या इराद्याने मैदानावर फलंदाजी करावी लागेल ती किंग्स 11 पारसेम संघाचा कर्णधार दयेश भाटेकर आणि तेवढीच त्याला साथ द्यावी लागेल ती महादेवला. RV 11 कोरगाव संघाचा कर्णधार नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय पहिल्या 2 षटकात म्हणावा लागेल तर निश्चितपणे RV 11 कोरगावचा हा निर्णय यशस्वी.
गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा येतोय आपलं स्पेलचं शेवटचं षटक टाकण्यासाठी प्रजेश उर्फ विकी. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून आणि सामना करेल डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज महादेव. वैयक्तिक एक धावेवर खेळताना दिसतोय तो महादेव. प्रजेश उर्फ विकी क्षेत्ररक्षणा थोडंसं आता मात्र पांगवलं जाते कारण पॉवर प्लेची षटकं समाप्त होत आहेत. या चेंडूवर मात्र सुरेख असा फटका विथ अलॉंग द कार्पेटचा. पहिली धाव वेगात पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र सोडून दिला जातोय. एकेरी धावेने स्ट्राईकवर येतोय दहेश भाटीकर. सिंगल बरोबर एकूण धाव संख्या 89 धाव फलकावर एक गडी बाद अशी सुरुवात किंग्स 11 पारसिम संघाची. प्रजेश आता मात्र गोलंदाजी करेल तो दहेश भाटीकर साठी. दहेश भाटीकर अनुभवाने परिपूर्ण अष्टपैलू असा खेळाडू. गोलंदाजी फलंदाजी क्षेत्ररक्षण यामध्ये 100% योगदान आपल्या संघाला देण्यासाठी वाकबगार खेळाडू. एका खेळीची अपेक्षा या सामन्यामध्ये त्याच्या संघाकडून. यावेळी मात्र थोडासा बाहेर येऊन स्टेपलवून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र मिस करतोय आणि त्रिपुरा उद्ध्वस्त होतोय. विकीला एक सर्वात मोठी सफलता या ठिकाणी मिळते आणि कर्णधार बाद होतोय. तंबूत परततोय. इनफॉर्म फलंदाज मात्र तंबूच्या दिशेने येतोय आणि उत्साहाचं वातावरण मात्र पाहायला मिळते. ते आरवी 11 कोरगाव संघाच्या गोटामध्ये कर्णधाराला बाद केल्यानंतर थोडासा खांदे उंचावलेले दिसतात. एक मानसिक दबाव समोरच्या संघावर टाकावा हा इरादा मात्र यशस्वी होताना दिसतोय तो आरवी 11 कोरगाव संघाचा. दहेश भाटेकरची एका चौकाराने नटलेली खेळी मात्र संपुष्टात येते ती दुसऱ्या गड्याच्या रूपामध्ये. मोठ्या खेळीला अंजाम देण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरतोय. ग्लान्स करावा या ठिकाणी फ्लिकचा फटका खेळावा या इराद्याने चेंडू सफल होतोय. मात्र चेंडू यष्टांचा वेध घेणारा टाकला जातोय तो प्रजेश याच्याकडून आणि आपली पहिली सफलता प्रजेश आपल्या नावावर नोंद करतोय. दुसरा हादरा देतोय तो किंग्स 11 पारसिम संघाला. दहेश भाटीकर बाद झाल्यानंतर मैदानामध्ये जातोय तो राम नागवेकर ज्याच्यावर संघाची पूर्ण भिस्त अवलंबून त्याला साकारावी लागेल एक अद्भुत खेळी आपल्या मैदानावर. आपल्या संघात अडचणीत सापडला असताना एक चांगली खेळी त्याला साकारावी लागेल. अनेक वेळा या खेळाडूने अडचणीतून आपल्या संघाला बाहेर काढलाय आणि तीच खेळी मात्र या मैदानावर साकारायची. धावसंख्येला आकार द्यायचा आहे त्याचबरोबर स्वतःची विकेट शाबीत ठेवीत या ठिकाणी मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल करायची. तर दुसऱ्या बाजूने प्रजेशला तशी टिचून गोलंदाजी करावी लागेल आरवी 11 कोरगाव संघाच्या दृष्टिकोनातून. सुरेख चेंडू बॅक टू द बॉलरचा एक सुरेख फटका. आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर स्वतःचं खातं खोलतो. एक सिंगल मिळते आणि या सिंगल बरोबर धावसंख्या मात्र दुहेरी आकड्यामध्ये परावर्तित होते. 10 धावा धावफलकावर. मात्र त्यासाठी 2 गडी तंबूत परतलेले दिसत आहेत ते किंग्स 11 पारसिम संघाचे. चांगली सुरुवातीची अपेक्षा होती मात्र टिचून गोलंदाजी. तिसरा षटक प्रगतीपथावर असताना अवघ्या 10 धावा धावफलकावर पॉवर प्ले मध्ये एक मात्र चौकार देशच्या बॅटमधून निघाला होता. मात्र बाकीची गोलंदाजी ठीकठाक या ठिकाणी आरवी 11 कोरगावची. टिचून मारा फलंदाजांना बुचकळ्यात टाकणारी गोलंदाजी आणि आता मात्र पुन्हा एकदा डावखुऱ्याचा फलंदाज महादेव सज्ज होतोय प्रजेश उर्फ विकीच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. थोडासा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातो डावखऱ्या हाताच्या या फलंदाजासाठी. यावेळी मात्र आडव्या बॅटने केलेला फटका बॅटच्या खालच्या बाजूला लागतोय. पहिली धाव वेगात राम नागवेकर पूर्ण करतोय मात्र दुसऱ्या धावेची शक्यता मात्र मावळली जाते. तेवढ्याच वेगाने येतोय क्षेत्ररक्षक चेंडूवर. एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 11 धावा धावफलकावर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात तिसरं षटक हे सुरू असताना राम नागवेकर स्ट्राईकला. सामना करेल प्रजेश उर्फ विकीच्या गोलंदाजीचा.
नो बॉलचा इशारा पंचांचा येतोय, थोडस सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय या ठिकाणी प्रजेश. पंच इशारा करतायत नो बॉलचा, अर्थात या नो बॉलवर निश्चितपणे आणखी एक इशारा येणं बाकी. तो इशारा म्हणजे फ्रीडचा, पंचांचा इशारा फ्रीडचा येतोय आणि राम नागवेकर सज्ज होतोय फलंदाजी करण्यासाठी. ही एक संधी असेल राम नागवेकर साठी. या चेंडूवर मात्र सुरेख फटका, फ्रीजचा चेंडू भिरकावून दिला जातोय मिडनच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी पहिल्या डावातील षटकार राम नागवेकरच्या बॅट मधून फ्रीजच्या चेंडूवर आणि षटकाराने आता मात्र धावसंख्या पुढे सरकते, ती म्हणजे 18 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक कणकणीत फटका, चेंडू बॅटला लागल्यावर जसे 6 धावांची छाप त्या चेंडूवर लागेल, गगनचुंबी एक फटका या ठिकाणी रामच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रजेश नाईक सज्ज होतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. अतिशय सुरेख चेंडू, टप्पा पडल्याने थोडासा आतमध्ये येतोय, चेंडू बॅटला आदळतोय वरच्या बाजूला. निर्धाव चेंडूने षटक संपतोय तिसरं आणि 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 6 धावांची धाव सरासरी, 18 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही 5 षटकांचा खेळ बाकी, त्यामध्ये एका ध्रुव षटकाचा खेळ अजूनही बाकी. आरवी 11 कोरगाव संघ, त्यांना माहिती आहे राम नागवेकर धोकादायक फलंदाज मैदानावर जर टिकला तर समोरच्या गोलंदाजांची पिसे काढणारी फलंदाजी निश्चितपणे तो साकारेल आणि त्याच इराद्याने तो एक षटकार ठोकला, त्यामुळे थोडीशी उरात धडकी भरली जाते, ती म्हणजे या ठिकाणी आरवी 11 कोरगाव संघाच्या गोटामध्ये. गोलंदाजीमध्ये पहिला बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीसाठी येतोय तो ऋषिकेश हा गोलंदाज आपल्याला दिसतोय. डावकुरे आताचा फलंदाज महादेव सामना केलाय ऋषिकेशच्या गोलंदाजीचा. राम नागवेकरने आपला आक्रमक इरादा मात्र या ठिकाणी स्पष्ट केलाय. सुरेख फटका, कव्हर ड्राईव्हचा एक लाजवाब फटका, कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेने कव्हरवर अडवला जातो, विकेट त्या ठिकाणी उपस्थित. एक सिंगल मात्र मिळते, सिंगलने एकूण धावसंख्येमध्ये बदल घडत 19 अशी धावसंख्या धावफलकावर. आतापर्यंत किंग्स 11 पार्सेम संघाच्या फलंदाजीचा विचार केल्यास 2 गडी बाद केलेत, एक चौकार बसलाय, एक षटकार या ठिकाणी रामच्या बॅट मधून बसलाय आणि त्या मैदानावर वाऱ्याचा झोत येतोय, त्यामुळे वारंवार बेल्स आपल्याला खाली पडताना दिसत आहेत आणि पंचांना मात्र त्या बेल्स सावराव्या लागत आहेत. दरम्यान क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी थोडस बदललं जातंय. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसतोय, एक थर्ड मॅचच्या दिशेने पॉइंटवर एक क्षेत्ररक्षक, एक स्लिम मिड ऑन वर क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसतोय. निश्चितपणे एक मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक, मिड विकेट वर एक लॉंग ऑन लॉंग ऑफ वर एक क्षेत्ररक्षक. शॉर्ट चेंडू आणि त्यावर मात्र एक सनसनाटी फटका, मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमा क्षेत्राच्या बाहेर. 6 धावांसाठी रामच्या बॅट मधून निघतोय दुसरा षटकार. एक लाजवाब फटका, शॉर्ट चेंडू आणि शॉर्ट चेंडूवर एक अतिशय बेमिसाल फटका या ठिकाणी रामच्या बॅट मधून. षटकाराने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते, एकूण धावसंख्या पावशतकी मजल मारते, अर्थात 25 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. चौथं षटक हे प्रगतीपथावर असताना चेंडू थोडासा दूर जातोय,
थोडासा चेंडू आखूड पद्धतीचा आणि पहिल्यांदाच या ठिकाणी चेंडूच्या लाईन मध्ये येतोय आणि त्याला माहिती आहे बॅटला केवळ चेंडू मध्यात घ्यायचा आहे आणि थोडीशी ताकद लावायची, चेंडू जाईल तो सीमारेषेच्या बाहेर. दुसरा षटकार या ठिकाणी रामच्या बॅट मधून डावातील दुसरा षटकार किंग्स पार्सन संघाचा. 25 धावा धाव फलकावर. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय ऋषिकेश आणि स्ट्राईक वर 1 नंबरचा जर्सी परिधान केलेला संकटमोचक म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तो राम नागवेकर फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. यावेळी मात्र फुलटॉस चेंडू एक कव्हर पॉइंट बाउंड्री दिशेने खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय, प्रतीक करतोय. थ्रो थोडीशी गचाळ म्हणावा लागेल आणि ओ थ्रोच्या रूपात आणखी एक धाव. जर या ठिकाणी स्ट्राईक पासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होता RV11 कोरगाव संघाचा राम नागवेकरला, मात्र ओव्हर थ्रोच्या रूपात आणखी एक सिंगल मिळते. एकूण 2 धावा आणि स्ट्राईक वर पुन्हा एकदा राम नागवेकर आपल्याला दिसतोय. धावसंख्येमध्ये बदल घडतोय. 27 धावा धाव फलकावर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात राम नागवेकर सज्ज होतोय फलंदाजी करण्यासाठी. पुन्हा एकदा ऋषिकेशच्या गोलंदाजीचा सामना करेल. यॉर्करलिंग पद्धतीचा चेंडू त्याचा सन्मान करतोय, हलक्या हाताने खेळला जातोय. या ठिकाणी केवळ एकेरी धाव मिळते. एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र परावर्तित होते ती 28 धावा धाव फलकावर. आता मात्र महादेवलाही तशीच साथ द्यावी लागेल आपल्या संघ सहकार्याची. त्यालाही आपली एक खेळी साकारावी लागेल. एखादा मोठा फटका त्याच्या बॅट मधून आला तर सोनेपे सुहागा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मात्र ऋषिकेश अतिशय टिचून मारा करतोय. षटकार बसल्यानंतर समोरच्या फलंदाजांना मोकळीक देण्याचा प्रश्न येणार नाही याची पूर्णतः जाणीव असलेला गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. यावेळी मात्र पॉइंटच्या दिशेने खेळला जातोय. प्रजेश आपल्याला दिसतोय कव्हर पॉइंट बाउंड्रीवर एक सिंगल मिळते आणि सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्येमध्ये बदल घडतोय. 29 अशी धावसंख्या धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. चौथं षटक सांगतेच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतंय आणि पुन्हा एकदा राम नागवेकर आपल्याला दिसतोय तो स्ट्राईक एंडला. ऋषिकेश सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी आणि राम नागवेकर फलंदाजीसाठी तयार होतोय. थोडासा फलंदाज बाजूला हटतोय. पंचाचा डेड बॉलचा इशारा येतोय. गोलंदाज आपल्या जागेवर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा एक सुरेख फटका. हा चेंडू जातो मिडाच्या डोक्यावर सीमा क्षेत्राच्या बाहेर आणि या षटकाराने या षटकाची समाप्ती होते. अर्थात निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त. 35 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. निम्म्या षटकांचा खेळ अजूनही बाकी. 24 चेंडू बाकी, त्यामध्ये 1 षटक ध्रुव षटक बाकी. सामन्यात अजूनही राम नागवेकर मैदानावर उभा टाकलेला. जवळपास 90च्या सरासरीचा सामना 90 धावापर्यंत आपल्या संघाला घेऊन जावं हा इरादा असेल राम नागवेकर आणि त्याच्या संघ सहकार्यांचा. तर दुसऱ्या बाजूने RV11 कोरगाव संघ नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेत आहेत. म्हणजे या संघाला 70च्या जवळपास रोखण्याचा इरादा असेल तो म्हणजे RV11 कोरगाव संघाचा. काय घडेल काय बिघडेल, कोणाचा या ठिकाणी प्लॅन सक्सेस होईल हे सांगण्यासाठी उरलेल्या 4 षटकांसाठी मी या ठिकाणी आमंत्रित करतोय अशोक नाईक यांना आणि या पहिल्या डावातून मी आपल्या सर्वांची रजा घेतोय. धन्यवाद. धन्यवाद जय. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ मैदान पर. बहुत ही शानदार इनिंग. राम नागवेकर बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर, उनका साथ दे रहे हैं जो कि महादेव जो उनके सामने. और बॉलिंग में परिवर्तन प्रवीण सावंत
इस बार बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर पुल किया खूबसूरती के साथ, गेंद निकली सीमा रेखा को पार करती हुई 6 रन के लिए। शुरू के पड़झड़ के बाद राम नागवेकर ने बिल्कुल कमान संभाली, अब तक 3 छक्के लगाते हुए अपने इनिंग में, और उन्हीं का साथ जो कि चलते हुए महादेव अब उनका निश्चित रूप से हौसला बढ़ चुका है सामने से, और पहला छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर आगे निकलता हुआ 41 रन। पहला मैच थोड़ा सा लो स्कोर का, लेकिन ये मुकाबला 85-90 का टोटल होना चाहिए। अगली गेंद प्रवीण की, ओ इस बार फिर से बल्ला घुमाया, देखना होगा 1 रन तो बनूगा। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर, और 1 रन 22 के साथ स्कोर के खाते में 1 रन मिला स्कोर में, स्कोर आगे निकला 42-42 पर। बहुत ही शानदार मुकाबला। दूसरा एलिमिनेटर राउंड। प्रवीण सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार मोड़ना चाहते थे, सफल रहे गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर। फिर से 1 रन स्कोर के खाते में, 43 रन 43। 5वां ओवर लेग बाइट के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। प्रवीण सावंत थोड़ा सा अपना फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं, और एक बड़ी सूझबूझ की बल्लेबाजी मैदान पर हो रही है। राम नागवेकर एक सिरे से, दूसरे ओर से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज महादेव। राइट आर्म ओवर द विकेट प्रवीण सावंत, थोड़ा सा अपना रनअप पे चूके वापस निकले एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक मिड विकेट पर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। और इस बार फिर से मौका था बड़े शॉट का, ठीक से टाइमिंग नहीं हुआ, और जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाते फील्डर फील्ड करते। 1 रन पूरा किया, इस 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन पर। आने वाला ओवर निश्चित रूप से ध्रुव ओवर। राम नागवेकर को उस ओवर का इंतजार तो करना पड़ेगा मैदान पर। सामने से RV11 कोरगा कोशिश करेगी उनके बेहतरीन गेंदबाज की, और थोड़ा सा फील्डर जो कि हट रहे, इसी के कारण रोका था। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर मनोज नार्वेकर ने गेंद को फील्ड किया। एक स्लिप, एक पॉइंट पर फील्डर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक शॉर्ट मिड विकेट। और इस बार थोड़ा सा हवा में गेंद निकली थी जरूर, लेकिन कोई मौका नहीं बन सकता था अनिकेत के लिए। सिलिमिडान पर फील्डर 1 रन पूरा किया इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने। कमेंट्री बॉक्स में आगमन होता हुआ मुन्ना दाभोलकर। मुन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत। टोटल स्कोर हो चुका है 45। खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर का 9 रन प्रति ओवर बनाती हुई जो कि किंग्स 11, और देखना होगा अब मात्र ये ओवर काफी निर्णायक होगा मैच में। ध्रुव ओवर 45 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अंपायर का इशारा ध्रुव ओवर का। ये ओवर रन बनाने वाला ओवर। पिछले मैच में, पहले मैच में इस ओवर में काफी विकेट खो दिए थे जो कि ब्लैक टाइगर टीम क्रिकेट टीम ने। अब मात्र देखना होगा इस ओवर में। महेश वाइडकर और मैडी सामने से, और हफली पर लिया इस बार बढ़िया शॉट, थोड़ी सी हवा में गेंद, मिड विकेट बाउंड्री पर, मौका नहीं था फील्डर के लिए, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया शुरुआत, चौका मिला, चौके के साथ 49 रन 49 टोटल स्कोर। उनचास रन 2 विकेट पर। टॉस जीतकर फील्डिंग मैदान पर आरवी क्रिकेट टीम, बल्लेबाजी किंग्स 11 आरसीएम क्रिकेट टीम शुरू से बिल्कुल संभालकर अब मात्र
ये ध्रुव ओवर, और ध्रुव ओवर में पहली गेंद पर चौका। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद। ये खासियत है इस गेंदबाज की, गेंद में गति है, रफ्तार है। यॉर्कर बिल्कुल बढ़िया यॉर्कर करते हैं, और इस बार मजबूर किया राम नागवेकर को, लेकिन अच्छा क्रिकेट, सम्मानजनक खेला। फील्ड होती हुई गेंद एक बार फिर से, जो कि महेश भाईड़कर के हाथों में। ध्रुव ओवर सभी खिलाड़ी जो कि सर्कल पर इस बार खेला फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, और इसी के साथ किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए 51 टोटल स्कोर। काफी दर्शक मैदान के आसपास, मान्यवर हमारे साथ जुड़े हुए इस मैदान पर, और उन्हीं के साथ दीपक जी कलंगुटकर, वो भी मैच का मजा ले रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं उन्होंने जो कि भेजी है इस टूर्नामेंट के साथ। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे बीच राम नागवेकर स्ट्राइक पर, अच्छी गेंद, फिर से बढ़िया गेंद, सिंगल के लिए निकले, कवर पॉइंट पर फील्डर, और एक रन स्कोर के खाते में। स्कोर एक रन के साथ से बढ़ता हुआ 53। बहुत सुंदर गोल गेंदबाजी। पहली गेंद पर चौका लगा, बाद में बढ़िया कमबैक महेश भाईड़कर का, बिल्कुल ब्लॉक होल में हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ओवर चलता हुआ छठा, इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और स्कोर बोर्ड पर टोटल 52। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज महादेव। बहुत बेहतरीन शॉट इस बार, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, आउटफील्ड काफी तेज है, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच इस बार लपेटा, 4 रन मिले महादेव को, 4 रन किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट टीम को, और स्कोर आगे निकला 56। 8 ओवर का मैच, 80-85 को लगभग छूना पड़ेगा मैदान पर पारसेम क्रिकेट टीम को, सामने आरवी के सामने एक अच्छे टोटल के लिए। और इसी बीच ध्रुव ओवर मैदान पर चलता हुआ, तेज गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर बिल्कुल छोड़कर निकली विकेट कीपर के हाथों में। क्या तेज तर्रार गेंदबाज। ओवर समाप्त हुआ छठा, 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 6 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 56। 8 विकेट हाथों में, खेल बाकी 12 गेंदों का, शायद 30 रन तो बनाने पड़ेंगे मैच में। अभी भी एक छक्का, अब तक महादेव के बल्ले से एक चौका लगा, दूसरी ओर से अब तक 3 छक्के, राम नागवेकर के बल्लेबाजी में एक चौका। दोनों बल्लेबाज जो कि एक साझेदारी जरूर बन रही है, लेकिन अब मात्र आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब रुककर फायदा नहीं रहेगा। आने वाले 12 गेंदों में कम से कम आपको 4 तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आरवी के सामने बिल्कुल बल्लेबाजी है, स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। तो 85-90 बिल्कुल 80 को तो छूना पड़ेगा। फिलहाल 6 ओवर समाप्त हुए, 56, 2 विकेट पर। सामने गेंदबाजी में परिवर्तन एक बार फिर से, प्रवीण सावंत और स्ट्राइक एंड पर राम सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। 2 ओवर का खेल सिर्फ बाकी। इस बार बड़ा शॉट देखना होगा, ऑन साइड पर गेंद चली गई डीप मिड विकेट, और डीप स्क्वायर लेग 2 फील्डर मौजूद थे, लेकिन गेंद उनको चीरते हुए निकलते हुए देखना होगा। 4 या 6 का इशारा होता है, और गेंद चले गए 6 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। स्कोर आगे निकला 62 रन पर। 7वां ओवर, प्रवीण सावंत शुरुआत, पहली गेंद पर राम के बल्ले से एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से। स्कोर 62। 11 गेंदों का खेल बाकी। मैं बात कर रहा था 4 बड़े शॉट की, चली पहले गेंद पर तो 1 निकला, 3 अभी भी बाकी है, क्योंकि सामने बल्लेबाजी है, अनिकेत देसाई है, मनोज नार्वेकर है, ब्रजेश उर्फ विक्की नाइक है, महेश भाईड़कर है।
ये स्लो ओवर वन इस बार ऑफ स्टंप कर छोड़कर निकली गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बढ़िया कमबैक। पिछले मैच में प्रवीण सावंत ने बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी की, काफी अच्छी गेंदबाजी। एक बड़े शॉट खाने के बाद कमबैक हुआ, स्लो ओवर वन गति से बिल्कुल चकमा दिया और एक बार फिर से अगली गेंद लेकर इस बार उड़ाया गेंद को बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक गगनचुंबी छक्का। स्लो ओवर वन वेरिएशन कर रहे थे प्रवीण सावंत, लेकिन बहुत जल्दी पिक किया राम नागवेकर ने बल्ले के बीचों बीच और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन। कट किया इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ गली पर फील्डर। थोड़ा सा अगर गेंद बल्ले पर सही लगती तो लगभग रन बन सकते थे, लेकिन सिंगल पर संतुष्ट 1 रन के साथ से स्कोर निकला 69। 2 विकेट पर 69 रन, 69 लॉस ऑफ 2 विकेट। 7वां ओवर, अंतिम ओवर इसके बाद का बाकी। सामने से आरवी 11 कोरगांव टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है मैदान पर। शुरू में 2 विकेट बहुत जल्द खो दिए थे, बिल्कुल रन रेट भी काफी ढीला था, धीमा था, लेकिन उसके बाद ध्रुव ओवर के साथ राम नागवेकर ने आक्रमण शुरू किया। बल्ले से लगी गेंद विकेट कीपर के पीछे चली गई और सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अपने अपने शोर पर। 1 रन स्कोर में स्कोर पहुंचा 70 पर। 7वां ओवर 70 रन 2 विकेट पर। आखिरी ओवर चर्चा होगी जरूर आरबी के खेमे में कि आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किसके हाथों में सुपुर्द की जाए, और तब तक मात्र कोशिश होगी आने वाले गेंदों पर 2-3 बड़े शॉट की बल्लेबाजी में। राइट आर्म ओवर द विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से प्रवीण सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर अच्छी गेंद इस बार ब्लैक होल में, पुलर लेन की, यॉर्कर लेन की गेंद सामने खेलना चाहते थे, वहीं पर दबाना चाहते थे, सफल नहीं रहे। गेंद चलेगी विकेट कीपर के पास। खेल समाप्त होता हुआ इसी के साथ 7वें ओवर का, और 7 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 70 रन 2 विकेट पर। तो वापस निकलते हुए महादेव और उनके जगह पर नए बिल्कुल विकेट, जो कि ये तीसरा और तीसरे विकेट के साथ स्कोरबोर्ड पर 70 रन 3 विकेट पर, और नए बल्लेबाज मैदान पर रुपेश विकेट। ओके, थैंक यू सर। तो विकेट, ये आजकल काफी नियमावली जो कि क्रिकेट में, और उसके साथ बल्लेबाज जो कि वापस जब निकलते हैं तो वो आउट होकर बाहर निकलना पड़ता है। तो तीसरा विकेट और नए बल्लेबाज रुपेश गांवकर मैदान पर। आखिरी ओवर 6 गेंदों का खेल। हम बात कर रहे थे 80-85 की, बन चुके हैं 70, और सामने से बॉलिंग मार्ग पर विपुल। नए बल्लेबाज रुपेश गांवकर स्ट्राइक एंड पर। ऑफ स्टंप पर बाहर गेंद, तेज गेंद निकली, वाइड बॉल का इशारा। अगर एक और से ध्रुव पारसे के सपोर्टर वो शायद सोचते होंगे इस ओवर में कम से कम 2-3 बड़े शॉट लगने चाहिए, और आरवी सोचती होगी, आरवी के सपोर्टर, कि इस ओवर में लगभग 8-10 रन पर रोकना पड़ेगा सामने टीम को। देखना होगा 71 टोटल स्कोर। इस बार बड़ा शॉट खेला खींचकर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर रुपेश के बल्ले से एक सनसनाता दंदनाता छक्का। छोटी गेंद मिले इस बार, लेकिन बल्ले में ताकत है इस रुपेश गांवकर के। बहुत बेहतरीन शॉट। 6 रन स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे निकला 77 रन 77। अच्छा शॉट इस बार, थोड़ी सी ब्लॉक होल में गेंद, सिंगल, 1 रन बना।
7 पर पहुंचा अपने व्यक्तिगत रूपेश कावकर स्कोर 1 रन के साथ से आगे निकला 78 रन। स्ट्राइक एंड पर राम नागवेकर सामना करते हुए एक बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी, यादगार बल्लेबाजी इस मैदान पर, और सामने विपुल अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद इस बार ढीले हाथों से खेला, 1 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। सही सोच राम की। सामने रूपेश गावकर ने आते आते एक बड़ा शॉट लगाया है और उनसे उम्मीद रहेगी और एक शॉट की फिलहाल देखना होगा। विपुल सामने से बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। इस बार बड़ा शॉट मिड विकेट पर, कोई मौका नहीं। हवा में गोता जरूर लगाया मिड विकेट पर फील्डर ने, उनके लिए मौका बिल्कुल नहीं था और गेंद चली मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। स्कोर पहुंचा 85। जय भोसले, हम चर्चा कर रहे थे 80-85 के लगभग आसपास पहुंच गए वहां पर किंग्स 11 पारसेम और सामने रूपेश गावकर विपुल की गेंदबाजी का सामना करते हुए एक अच्छा टोटल, फाइटिंग टोटल मैदान पर। फुल टॉस गेंद इस बार सामने लाभ किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। पहला रन दूसरे के निश्चित रूप से निकलेंगे राम नागवेकर और तेजी के साथ 2 रन बना दिए दोनों बल्लेबाजों ने। शायद तीसरे की सोच जरूर थी मन में राम के, लेकिन बिल्कुल निगाह नहीं थी रूपेश की और बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। बड़े शॉट लगाए आते आते, 2 बड़े शॉट, उसके बाद डबल और एक बार फिर से विपुल अपने बॉलिंग मार्ग पर। लास्ट बॉल टू गो, टोटल स्कोर हो चुका है 87। इस बार फिर से बड़ा शॉट, 1 रन दूसरे के लिए निकले। शायद देखना होगा तीसरे के लिए पलटे है, थोड़ी से हाथों से छोटी, तीसरे के लिए गेंद और इसे भी 3 रन। 3 रन, बढ़िया क्रिकेट मैदान पर। जरा से मिस फील्डिंग, उसी का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और तालियां तो होगी पहली राम के बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही शानदार इनिंग राम नागवेकर की। एक अच्छा टोटल, फाइटिंग टोटल। एक बैटिंग विकेट पर 98 बन चुका है, 93 बन चुका है, 119 बन रहे हैं, लेकिन एक गेंद और मिलती, थोड़े से दूर थे अर्धशतक से एक शॉट के साथ, लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 44 रन की एक सुंदर इनिंग, अपने टीम को सही मोड़ पर खड़ा कर दिया राम नागवेकर ने। तो टोटल स्कोर प्रशांत हो चुका है 90 रन, एक फाइटिंग टोटल है। सामने बल्लेबाजी है आरवी की, अनिकेत देसाई है, महेश भाईडकर है, मनोज नार्वेकर है, प्रजेश नाइक है, सिद्धेश है, जिसने एक बिल्कुल कमाल जो कि बल्लेबाजी में वो संयोग कामुलकर है, तो रति महारथी सामने है। मुकाबला तगड़ा होगा। एक और से दहेश भाटीकर की गेंदबाजी, लक्ष्मण के साथ जो कि आमिर की गेंदबाजी, तो ये मैच किस तरह से होता है देखने वाली बात होगी मैदान पर। फिलहाल टारगेट 91 रनों का ले चलते दूसरे दौर पर, दूसरे पड़ाव पर। एक बार फिर से हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में आइए जय भोसले के साथ। इस मैच के बाद अगला मैच होगा दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम और एनएससी रॉयल्स नागजर। दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। एनएससी रॉयल्स नागजर और दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम, दोनों टीम आइए कैप्टन। कमेंट्री बॉक्स से स्वागत करेंगे हमारे और एक बिल्कुल दोस्त रमेश भाई हरमलकर, रौनक क्रिकेटर के। रमेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से।
धन्यवाद अशोक। फिर एक बार सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत इस मैदान पर। साथ साथ हमारे दाएं और बाएं और जो डग आउट है उसमें सिर्फ खिलाड़ी बैठेंगे। कृपया जो डग आउट में खिलाड़ियों के डग आउट में जो दर्शक सपोर्टर बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है कृपया वो कुर्सियां सिर्फ खिलाड़ियों के लिए रखी गई है। साथ साथ धोंडूर तुलस्कर आ चुके हैं। तो ये मुकाबला देखिए, महत्वपूर्ण मुकाबला किंग्स 11 पारसेम और आरवी 11 कोरगांव। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। पहले 4 ओवर में ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन उसके बाद राम नागवेकर का तूफान मैदान के ऊपर 44 रनों की अभिजीत पारी मैदान के बीच में, और साथ साथ रुपेश गांवकर ने आते आते बड़े शॉट खेले अपने टीम के लिए। 18 रनों का योगदान दिया मात्र 5 गेंदों में, 2 करारे छक्के उनके उस बल्लेबाजी में, और अब मात्र 91 रनों का पीछा करना है। और प्रारंभिक जोड़ी मैदान के बीच में प्रजेश नाइक और नॉस्ट्राइक एंड के ऊपर अनिकेत देसाई। गेंदबाजी के लिए आमिर सालगांवकर, एक बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट में, वो किंग्स 11 पारसेम की ओर से। इस मैच में अगर दम डालना है, मैच में यहां पर जोखिम लेनी पड़ेगी आरवी 11 कोरगांव को, और साथ साथ गेंदबाजी में अच्छा कारनामा करना पड़ेगा किंग्स 11 पंजाब टीम को, सॉरी पारसेम टीम को, जो कि आईपीएल देखते देखते किंग्स 11 मुंह में बैठा है भाई। पहली गेंद बेहतरीन गेंद, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, ऑप्शन से बाहर, अंपायर के नजरिए से वाइड का इशारा आता हुआ। लाइन सही थी लेकिन थोड़ी सी बाहर की तरफ। एक रन खाते की शुरुआत यहाँ पर देश भाटीकर विकेट के पीछे खड़े हुए प्रजेश स्ट्राइक पर। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। ओ इस बार देखना पड़ेगा, शायद अपील की थी, रनआउट का मौका है, लेकिन सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में। लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ। थोड़ी सी देरी हो चुकी, अगर कुछ सेकंड पहले थ्रो आ जाता तो काफी दिक्कत में आ जाते प्रजेश नाइक, काफी दिक्कत में आ जाती आरवी की टीम, लेकिन अंत भला तो सब भला। एक रन के साथ शुरुआत, जो कि अभी भी बल्ले के साथ रन नहीं बना है, दोनों रन बने हैं अतिरिक्त रूप में, एक वाइड और एक लेग बाइट्स। अब स्ट्राइक पर अनिकेत देसाई, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, होनहार खिलाड़ी। देखना है अपने टीम के लिए यहाँ पर इस महत्वपूर्ण मुकाबले में क्या कर लेते हैं। इतना सफर आपने तय कर दिया है, आपको इस मुकाबले में जान फूंकनी पड़ेगी। ये मुकाबला नॉकआउट के मुकाबले, हारेगा उसका सफर यहीं पर समाप्त। इस बार खेल दिया है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, तेजी की रफ्तार से जा रहे थे, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, शायद गोविंद है वहां पर फील्डर, बेहतरीन फील्डिंग, सचिन जो फील्डर वहां पर, लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन, अपने टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचाए, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। ये 2 रन, हर एक रन कीमती है इस मुकाबले में। 2 रन के बदौलत टोटल में बदलाव, टोटल अब पहुंचा 4 रन स्कोर बोर्ड पर। अनिकेत देसाई और साथ साथ गेंदबाज आमिर, फिर एक बार, इस बार हवा में जरूर, फिर एक बार वही खिलाड़ी, लेकिन यहां पर पहुंचे 1 बॉल, फिर एक बार बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन, जान डाल दी है यहां पर इस फील्डिंग में। मात्र 2 रन, 2 रन के साथ और खाते में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा है 6 रन बगैर किसी नुकसान पर, 91 रनों का जवाब देती हुई।
अच्छी गेंदबाजी, उतनी शानदार फील्डिंग। एकमात्र खिलाड़ी है मिड विकेट के ऊपर, वही दाएं बाएं और अपने 10-10 मीटर भागते हुए गेंद को फील्ड कराए। क्या लाजवाब फील्डिंग, जानते हर एक रन का महत्व। अमीर निकले और पैडल शिप के सहारे खेला और उतनी अच्छी फील्डिंग। एक रन मात्र मिलेगा वहां पर। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन रहा। गेंद ने थोड़ा सा काटा बदला था, लेकिन इन मौके के ऊपर संभाला खुद को और गेंद को रोकने में कामयाब। एक रन और एक रन के साथ टोटल जो कि अब पहुंचा 7 रन स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। वापसी करनी पड़ेगी किंग्स 11 पारसेम टीम को। एक आध विकेट जल्दी लेना पड़ेगा, साथ साथ आरवी 11 कोरगांव को किसी एक बल्लेबाज को खेलना पड़ेगा मैदान पर। इस बार उड़ा दिया हवा में गेंद, लॉन्ग के सीमा क्षेत्र से बाहर जाते हुए 6 रन के लिए प्रजेश के बल्ले से निकलता हुआ एक बड़ा स्ट्रोक 6 रन का। सामने थी गेंद और सीधी बल्ले से उसे सही नसीहत। 6 रन के लिए जो बड़ा शॉट चाहिए था वो निकला इस ओवर में। और इस बार खेलना चाहते थे घूमकर, साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल यहां पर जो कि 13 रन बगैर किसी नुकसान पर। एक शॉट निकला, छक्का निकला प्रजेश उर्फ विकी के बल्ले से। ये जोड़ी मात्र अब खतरनाक अंदाज में नजर आ रही है और जो कि साथ साथ देखा जाए किंग्स 11 पारसेम टीम को एक आध विकेट जल्द से जल्द लेना पड़ेगा इस मुकाबले को वापसी करने के लिए। 13 रन बन चुके हैं, 13 विदाउट लॉस, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। ध्रुव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब की ओर से आयोजित पीपीएल अर्थात पेन नेम प्रीमियर लीग 2020 आज का आखिरी दिन। और अब गेंदबाजी में खुद कप्तान दहेश भाटिकर आते हुए। ये चतुरस्त्र खिलाड़ी और जानता है किस तरह से गेंदबाजी करनी है, सामने बल्लेबाज कौन सा है, अपनी टीम की मांग क्या है और वैसी बल्लेबाजी यहाँ पर जो कि करनी पड़ेगी आरवी कोरगांवकर को भी, जो कि सामने जिस तरह से गेंदबाजी है। आरवी कोरगांव के अनिकेत देसाई स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर विकी नाइक। इस बार बड़ा शॉट, छोटी गेंद, गेंद मिड विकेट के सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए सिक्सर। अब अनिकेत के बल्ले से निकला ये लंबा छक्का। पावर प्ले का इस्तेमाल करना जानते हैं, छोटी गेंद को सही नसीहत देना जानते हैं। यहां पर निश्चित रूप से दहेश भाटिकर का स्वागत किया पहली गेंद के ऊपर 6 रन के साथ, छक्के के साथ। अब टोटल आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ 19 रन स्कोरबोर्ड पर। खतरनाक अंदाज में दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं। अब वापसी करनी पड़ेगी किंग्स 11 पारसेम टीम को और वो वापसी करने के लिए आपको इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा, एक विकेट चटकाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अब छक्का एक एक लगा चुके हैं। दहेश भाटिकर अब कैसे गेंदबाजी करेंगे, ये 5 गेंदें, ये देखने वाली बात होगी। फुल टॉस गेंद जमीन के सहारे खेला, रन लेना चाहते थे आमिर, वहां पर तैनात थे फील्डर, शंका को समाप्त कर दिया, सीधी वहां पर खिलाड़ी के हाथ में गेंद। प्लेसमेंट नहीं कर पाए लेकिन शानदार वापसी, बेहतरीन कमबैक। इस बार आड़े बल्ले के साथ फिर उसी दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, थोड़े से फंबल हुए लेकिन फायदा नहीं उठा पाएंगे, सिंगल मात्र निकलेगा। विकेट कीपर वहां पर राम नागवेकर तेजी के साथ आते हुए सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचता हुआ 20 रन बगैर किसी नुकसान पर। शानदार शुरुआत, जिस शुरुआत की अपेक्षा की जा रही थी आरवी 11 कोरगांव टीम की ओर से, वो मात्र मिलती हुई प्रजेश नाइक और अनिकेत देसाई के बल्लेबाजी से। एक एक छक्का दोनों बल्लेबाज लगे चुके हैं और इंतजार है किंग्स 11 पारसेम टीम को एक विकेट का, जल्दी से जल्दी विकेट चटकाने की आवश्यकता, यह है मांग उनकी टीम की। दहेश भाटिकर गेंदबाजी के लिए निकलते हुए
और पैडल शिफ्ट के सारे खेल हवे, स्ट्रोक शायद निकले और आउट। जो विकेट चाहिए था, दो खिलाड़ी बीच में, यहाँ पर आधे किच के ऊपर आना की परिस्थिति, बेहतरीन फील्डिंग अपने दाएं ओर जाते हुए सीधा थ्रो विकेट कीपर के 10 स्थानों में, और पहले विकेट का पतन। जो प्रारंभिक जोड़ी खतरनाक नजर आ रही थी, उसमें उस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब, विकेट मिला रनआउट स्वरूप। यहाँ पर प्रजेश आउडोकर वापस खेमे में लौटते हुए, जिस तरह से पहला विकेट किंग्स 11 पारसम का रनआउट के रूप में गिरा था, वैसा ही विकेट यहाँ पर RV 11 कोरगांव टीम का भी गिरा है। पहले निकल चुके थे शॉट खेलने के बाद, अनिकेत ने भी उनका सहयोग दिया, लेकिन बीच में खड़े हो गए। लेकिन वापस आते आते काफी देर हो चुकी थी, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी पड़ेगी, क्या लाजवाब फील्डिंग की। वहां पर गेंद को रोका ही नहीं, बल्कि तुरंत थ्रो कर दिया, और जैसे ही थ्रो कर दिया, राम नागवेकर ने यहाँ पर बेल्स उड़ा दी और पहले विकेट का पतन। अब पिच हिटर के रूप में सनम भांडारकर को भेजा गया है 1 डाउन के हैसियत से। पिछले मुकाबले में भी उनको बढ़ोतरी दी गई थी, और साथ साथ अब देखना पड़ेगा इस मैदान पर किस तरह से बल्लेबाजी सनम भांडारकर करते हैं। और देश भाटिकर ठीक ठाक वापसी करते हुए उस छक्के के बाद आगे निकले, हवा में गेंद, लेकिन कमेंट्री बॉक्स के सीमा क्षेत्र से बाहर। 6 रन के लिए कवर के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का, बेहतरीन छक्का पिच हिटर के रूप में से भेजा गया था, और आते ही पहले गेंद के ऊपर प्रहार कर दिया। छह रन के साथ अब टोटल में बदला, टोटल पहुंचा अब 26 रन, 26 लॉस ऑफ 1 विकेट। क्या बेहतरीन करारा स्ट्रोक, महादेव थे यहां पर, लेकिन उनके सर के ऊपर से सीधी कमेंट्री बॉक्स में देश भाटिकर। और फिर एक बार दूर से खेलना चाहा, बाल बच्चे चले गए विकेट कीपर के हाथ में। 2 ओवरों का खेल समाप्त, और 91 रनों के जवाब देते हुए अब तक 26 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 65 जाएंगे। अब 36 गेंदों का खेल बाकी है, और जीतने के लिए और 65 रनों की है आवश्यकता। 36 गेंदे और 65 रन, ये है मैच का लेखा जोखा। मैच में वापसी करनी है यहाँ पर दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमें जूझती हुई, 2 छक्के देश भाटेकर के, 26 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 26 लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। गेंदबाजी के लिए लक्ष्मण पहला बदलाव नजर आता हुआ, दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे अनिकेत देसाई, जिनके बल्ले से निकला एक छक्का। सनम भांडारकर ने आते आते एक छक्का लगाया अपने टीम के लिए, जो महत्वपूर्ण कारागिरी हो सकती है। देखना है अब आगे चल के ये मुकाबला क्या कहां करवट बदल लेता है। एक ध्रुव और अना अभी भी बाकी है। दाहिने ओर देखा जाए, RV कोरगांव का समर्थन करने वाले सपोर्टर काफी तादाद में मौजूद, बीच बीच में भोंपू भी बज रहे हैं। लक्ष्मण गेंदबाजी के लिए, गेंद काफी बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर। वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर के, और सिंगल के साथ टोटल जो कि 27 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी गेंदबाजी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, रन रोकने पड़ेंगे, निरंतर विकेट लेने पड़ेंगे। देखना है गेंदबाज लक्ष्मण, अच्छी गेंद कलाई के सारे खेल दिया, सिंगल तो जरूर निकलेगा। तेजी के साथ खिलाड़ी गेंद के ऊपर आए, जब तक फील्ड करे, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर दे, और सनम भांडारकर के पास स्ट्राइक अप पहुंचे। एक छक्का आते आते एक शानदार स्ट्रोक जो कि लगाया था। अब मात्र देखना पड़ेगा, शायद अंपायर कह रहे भाई आपको बल्ला बदलना नहीं मिलेगा इस पिच के ऊपर, उसी बल्ले के साथ आपको खेलना पड़ेगा। शायद ये जो नियम है ये आपको लागू है इस मैदान पर। लक्ष्मण फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर,
राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन जो कि RV11 कोरगांव टीम के बारे में, उनकी टीम में काफी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। इस बार खेल दिया हवा में जरूर है, गेंद के नीचे खुद कप्तान और विकेट सनम भांडारकर को चलता कर दिया। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट आखिरकार मिलती हुई, दूसरे विकेट का पतन। सनम भांडारकर एक छक्का लगाकर वापसी करते हुए खेमे में। टोटल स्कोर वहां पर 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 91 रनों के जवाब में। सनम भांडारकर ने आते आते छक्का लगाया था, शायद पिच हिटर के रूप में क्यों भेजा गया शायद इन्होंने दिखाया था, लेकिन एक गेंद छोटी थी, ताकत नहीं प्रदान कर पाए शॉट के पीछे और कोई गलती नहीं वहां पर फील्डर द्वारा और एक विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। और नए बल्लेबाज अब मैदान के अंदर मनोज नार्वेकर, जो इस साल बहुत ही गजब के फॉर्म से गुजरता हुआ ये खिलाड़ी, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, निडर होकर गेंदबाजी मैदान के बीच में कर रहे हैं। सामने है अनिकेत देसाई, नॉन-स्ट्राइक गेंद के ऊपर मनोज नार्वेकर, गेंदबाज है लक्ष्मण। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया विद अलॉन्ग द कारपेट, एक कॉपी बुक स्टाइल का बेहतरीन स्ट्रोक, सिंगल मात्र मिलेगा वहां पर, सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा जो कि 29 रन स्कोर बोर्ड पर। ये विकेट काफी मायने रखेगा, ये 2 विकेट जो है मनोज और अनिकेत की इस मुकाबले के लिए बेहतरीन जरूरत है, जो कि दोनों टीमों के लिए, जो कि बल्लेबाजी अगर ये दोनों बल्लेबाज करते रहे तो जीत की सुगंध होगी, अगर विकेट यहाँ पर चटका लिए तो जीत की सुगंध होगी यहाँ पर किंग्स 11 पार्सन टीम को। देखना है लक्ष्मण इस आने वाले दौर में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं मैदान के अंदर। मनोज नार्वेकर स्ट्राइक पर अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे, लक्ष्मण तैयार गेंदबाजी के लिए। और इस बार खेल दिया गेंद मिड विकेट के सीमा क्षेत्र से बाहर, आला रे आला, मने आला, ये लाजवाब छक्का। कैप्टन ऑफ दाभोलकर पैंथर्स, कैप्टन ऑफ दाभोलकर पैंथर्स लक्ष्मण, ये छक्का छोटी गेंद थी और बेहतरीन स्ट्रोक मनोज के बल्ले से। तेज रफ्तार भरी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। अच्छी गेंदें करते करते बीच में एक छोटी गेंद डाली और उसके बाद एक बड़ा शॉट निकला और उसके बाद एक गेंद वाइड। अब टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 36 रन, 36, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिर एक बार खेलना चाहा, बल्ला घुमाया, गेंद तेज रफ्तार भरे विकेट कीपर के हाथ में, बल्लेबाज देखते रहे गेंद को, गेंद चली गई तेज रफ्तार भरी दहेश के हाथ में। मेडन डिलीवरी, बेहतरीन कमबैक इस गेंदबाज लक्ष्मण का। एक विकेट की सख्त जरूरत किंग्स 11 के दृष्टिकोण से। इस बार हवा में, गेंद के नीचे है खिलाड़ी और आउट, मनोज नार्वेकर आउट। ये छोटी गेंद थी, आराम के साथ बड़ा स्ट्रोक खेल सकते थे, टाइम नहीं कर पाए, जल्दबाजी कर दी और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट आखिरकार निकलती है। और अब मात्र किंग्स 11 पार्सन टीम में उत्साह भरा वातावरण, मनोज नार्वेकर की एक छक्के की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई, तीसरा आघात लगता हुआ RV11 कोरगांव टीम को। स्लोवर वन डिलीवर, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा उछाल प्राप्त कर लिया और वही धोखा खा बैठे मनोज नार्वेकर। इंतजार कर रहे थे बल्ले से मिडल होने का गेंद को, लेकिन ऊपरी हिस्से से लगे और कोई गलती नहीं की वहां पर गोविंद ने मेरे ख्याल से, और वो शानदार कैच लपका। दबाव में कैच आसान जरूर लगता है, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी का कैच लेते वक्त आपके ऊपर दबाव रहता है और दबाव यहाँ पर मात्र निकाल दिया और मनोज को चलता कर दिया। अब मैच में ट्विस्ट
आएगा। अब मैच में और मजा आ जाएगा, रंगीन मैच बनता हुआ मैदान के बीच में। महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए, करो या मरो, वरना 365 दिन के बाद फिर इंतजार करो, ऐसा ये मुकाबला देखना है। नॉकआउट का मुकाबला, हारने वाले टीम का सफर हो जाएगा समाप्त यहाँ पर, और जीतने वाली टीम को अगले दौर में और एक मुकाबला खेलने का मिलेगा, और साथ साथ फाइनल के दरवाजे तक पहुंचने के ये और एक मौका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। देखना है अब गेंदबाजी में क्या हो जाता है। 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर फिर एक बार नजर आते हुए दयेश भाटीकर। एक ओवर अभी भी बाकी, जो कि ध्रुव ओवर, और शायद वो ध्रुव ओवर बचा के रखा है। फील्डिंग करने वाले कप्तान वो ध्रुव ओवर लेते हैं और जानते हैं कहां लेना है। एक चतुर कर्णधार है और जानते हैं विचार विमर्श के बाद ले लिया जाएगा। लेकिन तब तक अनिकेत देसाई अब मात्र अपनी पारी को अंजाम देंगे, और जिस खिलाड़ी ने यहां तक RV11 कोरगांव को पहुंचाया है वो संयोग मात्र मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए 10 सेकेंड के ऊपर। यॉर्कर लेंथ की गेंद, ये बेहतरीन गेंदबाजी, कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सम्मान देना था, गेंद को ढकेलना था। शायद तेज रफ्तार भरी गेंद, और ये है ब्रह्मास्त्र इस गेंदबाज का, दयेश भाटीकर का। इस बार खेलना चाहते थे, आड़े बल्ले के साथ गेंद आई नहीं, बेहतर फील्डिंग, शायद यहाँ पर डायरेक्ट हिट होता तो 50-50 का मौका बन सकता था। प्रयास अच्छा था, और यहाँ पर लेग बाइज का इशारा इस बीच आता हुआ 37 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, और दबाव जो कि 3 विकेट गिरने के बाद नजर आ रहा है बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि रन बनाने पड़ेंगे, साथ साथ विकेट बचाना पड़ेगा। अब गेंदबाज को सिर्फ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बल्लेबाज से दूर, यानी कि बिंदी या गेंदे आपको डालनी पड़ेगी, और दबाव जो है सामने वाले टीम के ऊपर अपने आप आ जाएगा। देखना है अब किस तरह से घटता है मुकाबला मैदान के बीच में। सहयोग है स्ट्राइक पर, और सामना करेंगे दयेश की अगली गेंद का। फील्डिंग दूर दूर फैलाई हुई, एक मिड ऑन लॉन्ग ऑन पर क्षेत्ररक्षक, एक मिड विकेट के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, एक कवर पर, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी, एक थर्ड मैन गली की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात, एक लेग गली डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात। ये फील्डिंग की सजावट। ओ, जमीन के सहारे खिला हुए बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर तैनात, एक हाथ से गेंद को फील्ड कर दिया, थ्रो कर दिया, लेकिन लाजवाब फील्डिंग यहां पर अपने दाहिने तरफ आकर गोविंद की एक शानदार फील्डिंग, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। 2 रन के बदौलत अब टोटल 39 रन, 39, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। शानदार गेंदबाजी। दयेश भाटीकर थोड़े से यहाँ पर शायद उनके कंधों में, गोविंद के कंधों में थोड़ा सा खिंचाव आ चुका है शायद, और उतना आसान नहीं रहता है गेंद को तुरंत फील्ड करने के बाद थ्रो करना, थोड़ा सा। दाभोलकर पॅन्थर संघाच्या कर्णधाराने कृपया टीम लिस्ट आणून द्यायचे। दाभोलकर पॅन्थर्स संघाचा कर्णधार टीम लिस्ट सह संपर्क साधावा। शायद दाहिने हाथ में उनके चोट लगी है, शायद मांसपेशियों में खिंचाव नजर आ रहा है, जो कि थ्रो किया तुरंत तो तेज रफ्तार पर, और ये जानते हैं स्ट्रांग आर्म है उनका दाहिना हाथ, थोड़ा सा अब मात्र उनके लिए परेशानी होगी। और खुद राम नागवेकर उनके जगह के ऊपर, क्या कहना इस खिलाड़ी का, अब जहां जहां जरूरत है वहां वहां खुद को ढाल लेता है ये खिलाड़ी, और वही किया, गोविंद को थोड़ा अंदर भेजा। जानते हैं हर एक रन महत्वपूर्ण, हर एक थ्रो महत्वपूर्ण, और राम नागवेकर खुद आए हैं उनकी जगह के ऊपर फील्डिंग पर, और अब मात्र दयेश भाटीकर गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। सामने सहयोग,
अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेलते हैं, ऑनर ऑफ द स्ट्रोक जिसे कहा जाता है। पॉइंट वाले खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड करेगा और सिंगल निकलता हुआ, सिंगल के साथ 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 51 रनों की आवश्यकता, अभी भी 51 रन की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। और इस ओवर की अभी भी शायद 2 गेंदे बाकी, यानी कि 26 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 51 रनों की आवश्यकता। 26 गेंदे और 51 रन, ये है इस मैच का लेखा जोखा। कैप्टन ऑफ दाभोलकर पैंथर्स राजू दाभोलकर, इस बार खेलना चाहते थे, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले, अंपायर के पास वाइड की मांग की, लेकिन आप थोड़े से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल कर चुके थे तो शायद गेंद आपके दूर चली गई। और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, लाजवाब गेंदबाजी दहेश भाटीकर। अब तक ओवर शायद इस ओवर के आखिरी गेंद और उसके बाद रहेंगे 4 ओवर जिसमें रहेंगे एक ध्रुव ओवर। इस बार खेल दिया, सीधा गैप में है और देखना है अंपायर का इशारा क्या आता है। इस बीच 6 रन, आखिरी गेंद के ऊपर ये लगा छक्का। अब मात्र छक्के के बदले टोटल पहुंचा जो कि 46 रन के ऊपर। अब बची है और आधी ओवर, यानी कि 24 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए और रनों की आवश्यकता है 45। 24 गेंदे 45 रन, 24 डिलीवरीज एंड 45 रन्स रिक्वायर्ड। क्या होगा इस मुकाबले में? क्या ध्रुव ओवर में कुछ उल्टा फेर हो सकता है? क्या किंग्स 11 पारसिम के गेंदबाज ये 45 रनों का रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी कर सकते हैं, या आरवी 11 कोरगांव टीम के अनिकेत देसाई और सहयोग की ये जोड़ी अपनी टीम को इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत दिला सकते हैं? कौन सी टीम होगी आने वाले समय में अगला मुकाबला खेलने के लिए तैयार हो जाएगी, ये तय करने वाली 24 गेंदे, ये 4 ओवर। और ये बताने के लिए यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में फिर एक बार आमंत्रित करता हूं रेडियो कमेंटेटर वन एंड ओनली अशोक नाइक को, और मैं जय भोसले इस इनिंग से इस मुकाबले के दौरान आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। गोलंदाजीत बदल होतोय, धन्यवाद जय भोसले। चुरशीचा सामना, प्रेक्षक भरपूर या सामन्याकडे अगदी नजरा रोखलेल्या आणि प्रत्येक चेंडू बरोबर या ठिकाणी एका बाजूनं वातावरण आरवी कोरगाव संघाच्या गोटात, दुसऱ्या बाजूनं किंग्स 11 पारसेच्या गोटात, आणि निम्म्या षटकांच्या समाप्तीनंतर मी म्हणेन अजूनही ही मॅच 50-50। ध्रुव षटक आणि ध्रुव षटकात गोलंदाज सज्ज होतो येतो। लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, आमिर राऊंड द विकेट। बॅकफुटला येतो एक पोलचा फटका, या ठिकाणी सुंदर फटका, चेंडू जाता येतो डीप लॉंगनला, एक गगनचुंबी षटकार। दाभोलकर पॅन्थर्स आणि नागझर क्रिकेट टीम कॅप्टन टॉस साठी या, दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या। पहिला चेंडू ध्रुव षटकातील षटकारानं स्वागत होतंय आमिरचं। पुन्हा एकदा एक मोठा फटका बघूया, बराच वेळ या ठिकाणी चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे झेल टिपायचा अवघड प्रयत्न या ठिकाणी, आणि जोपर्यंत चेंडूची परती होते त्या दरम्यान मात्र 2 धावा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। 2 धावा, 2 धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकतो या ठिकाणी, तो बरोबर धावसंख्या होते ती या ठिकाणी 54 अशी धावफलकावर। षटक क्रमांक 5 पुन्हा एकदा एक सुंदर फटका जमले लगतचा, मिडॉनला सुंदर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी, एकेरी धाव अनिकेत या ठिकाणी दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, परंतु ठाम मात्र नकार येतोय आणि फक्त एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय। 5वं षटक, एका बाजूनं आणखी एक छोटीशी भागीदारी आरवी संघासाठी आणि दुसऱ्या बाजूनं अजून 1-2 गडी बाद झाले तर सामन्यात नक्की एक चुरशीची लढत बघूया। अटीतटीची लढत, 2 तुल्यबळ 2 दर्जेदार संघाबरोबर या ठिकाणी आमने सामने गाठ पडते
आणि डावखुरा फलंदाज अनिकेत देसाई सज्ज होतोय. समोर आहे तो डावखुरा गोलंदाज. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र एक स्वीप करतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी. पुन्हा एकदा एकेरी धाव या ठिकाणी अनिकेतला मिळते. 22चा इशारा पंचांचा होतोय. एक धाव मिळते ती या ठिकाणी आरवी कोरगाव क्रिकेट संघासाठी. 91 धावांचं आव्हान, 91 धावांचा पाठलाग. एका बाजूनं सुरुवातीला मात्र सुंदर गोलंदाजी मनोज नार्वेकर, प्रजेश उर्फ विक्की नाईक यांना बाद करत बऱ्यापैकी, परंतु त्यानंतर मात्र अनिकेत देसाई डावखुरा फलंदाज आपल्या संघाचा डाव सावरतोय. आणि दुसऱ्या बाजूनं ज्याने इथपर्यंत आपल्या संघाला आणलंय तो संयोग या ठिकाणी स्ट्राईक एंडला. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू या ठिकाणी. एक धाव या ठिकाणी बॅट चिक्कट घेतोय. चेंडू शॉर्ट फाईन लेगला येतोय. एकेरी धावेवर या ठिकाणी समाधान मानावं लागतंय ते फलंदाज संयोगला. आणि या एकेरी धावेने धावफलक मात्र पोहोचतोय तो 57. 57 अशी धावसंख्या 3 गडी बाद. 91 धावांचा पाठलाग करताना अनिकेत देसाई पुन्हा एकदा स्ट्राईकला. नॉन स्ट्राईक रेनला संयोग कामुलकर आणि बॉलिंग मार्कवर सज्ज होते तो आमिर साळगावकर डावखुरा गोलंदाज. जोरदार अपील पायचीत या ठिकाणी होतोय. धाव घ्यायचा प्रयत्न. एक सुंदर चेंडू ब्लॉक हॉल मधील चेंडू आमिर साळगावकरचा या ठिकाणी. या ध्रुव षटकात सांगता होते ती 5व्या षटकाची आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक पोहोचतोय तो 57. उरले 3 षटक, 18 चेंडू आणि या 18 चेंडूत सामन्यात या ठिकाणी करायच्या आहेत अजून धावा 34. 18 चेंडू आणि 34 धावा असं समीकरण या मॅच मधलं. एक निर्णायक षटक. एका बाजूनं जर 15 धावा झाल्या तर आरवी साठी सामना सोपा असेल आणि दुसऱ्या बाजूनं या येणाऱ्या षटकात जर आणखी एका दुसरा गडी बाद झाला, एक 6 ते 8 धावा देत, तर ही मॅच नक्की या ठिकाणी किंग्स 11 पारसे संघासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत मैदानात. बघूया काय घडतंय मैदानात. उरलेत 18 चेंडू आणि या 18 चेंडू 34 धावा असं समीकरण. 18 बॉल्स 34 रन्स. समोर आहे तो संयोग कामुलकर. नॉन स्ट्रायकरला या ठिकाणी अनिकेत देसाई आणि गोलंदाजीत बदल होतोय या ठिकाणी. बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो गोलंदाज लक्ष्मण. एक वेगवान गोलंदाज. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगली सुरुवात. ऑफ स्टंपरचा चेंडू एक फ्लोअर लेनचा या ठिकाणी चेंडू जातोय तो यष्टीरक्षक दयेश भाटीकरच्या हातात. 17 चेंडू फक्त बाकी आणि 17 चेंडूत एका चेंडू मागे 2 धावा असं समीकरण. 17 चेंडू आणि 34 धावा. अतिशय सुंदर सामना, रोमहर्षक. पहिला सामना एकतर्फी झाला, प्रेक्षकांची निराशा झाली, परंतु हा सामना नक्की या ठिकाणी मात्र अपेक्षापूर्ण मैदानात करतोय. पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपरचा चेंडू. ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न ऑफ साइडला. वेग आहे या गोलंदाजाकडे भन्नाट, जो वेग या मैदानात खेळपट्टीवर बघितला महेश बाईडकरच्या गोलंदाजीत, आणि तीच कामगिरी हा गोलंदाज करतोय लक्ष्मण आपल्या बॉलिंग मार्कवर. कॉमेंट्री बॉक्स एंड करणं या ठिकाणी अंडर 22 चा खेळाडू या स्पर्धेत उतरलाय आणि नक्की आपले चमक मैदानात दाखवतोय. स्लोवर वन. अतिशय सुंदर गोलंदाजी, व्हेरिएशन या ठिकाणी या गोलंदाज. लागोपाठ 3 चेंडू या ठिकाणी फलंदाजाला बांधून ठेवतोय, जखडून ठेवतोय आणि सामना येऊन ठेवतोय तो 15 चेंडू आणि 15 चेंडू 34 धावा. सुंदर सामना या ठिकाणी. सुरेश रैना मैदान मुर्मुसे तुये भरपूर मान्यवर या स्पर्धेत या मॅचचा आनंद लुटतायत. आमचे अखिल परब मॅच बघतायत, त्याचबरोबर या ठिकाणी दीपक भाई कलंगुटकर हे पण मॅचचा आनंद लुटतायत. पुन्हा एकदा स्लोवर वन. एक मोठा फटका मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला झेल टिपला जातोय. बघूया नेमकं काय घडलंय मैदानात. आणि फलंदाज बहुधा या ठिकाणी माघारी परततोय. कॅप्टन या ठिकाणी या दाभोलकर पॅन्थर्स आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी NSC रॉयल्स नागजर. आम्ही आपल्याला वारंवार कॉल करत आहोत, प्लीज या दोन्ही कॅप्टन.
नागझर कॅप्टन या या दोंडू तुळसकर, राजेंद्र दाभोलकर दोन्ही कॅप्टन आले, तुमचं खूप खूप स्वागत. आणि या ठिकाणी या सामन्याची नाणेफेक होते. एक चुरशीचा सामना. प्रशांत, उरलेत किती चेंडू किती धावा? 14 चेंडू उरलेत आणि 14 चेंडू 34 धावा. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय तो या ठिकाणी महेश बाईडकर उर्फ मॅडी. समोर आहे डावखुरा फलंदाज अनिकेत देसाई. पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू ऑफ स्टंपरचा स्विंग अँड मिस. सुंदर गोलंदाजी या गोलंदाजानं. अंडर 22 इमर्जिंग खेळाडू हा एक या ठिकाणी या संघातील आणि खरोखर मोठ्या स्पर्धेत उतरलाय. आपली छाप या गोलंदाजानं खरोखर या ठिकाणी आपली चुणूक आपली गोलंदाजी या ठिकाणी दाखवली. आडव्या बॅटनं मारायचा प्रयत्न, फॉलो थ्रो मध्ये आपला चेंडू अडवतोय. जरा जोरदार टाळ्या मान्यवर आणि प्रेक्षक, जोरदार टाळ्या. स्पर्धेतील पहिलं मेडन ओव्हर निर्धाव आणि विकेट या ठिकाणी बाद करतोय, म्हणजे एक गडी बाद करतोय आणि एक निर्धाव षटक. काय बॉलिंग या गोलंदाजाने टाकली. कौतुक करावं लागेल खरोखर. या स्पर्धेत एका मोठ्या स्पर्धेत एका तगड्या संघाबरोबर मुकाबला. समोर अनिकेत देसाई आणि मॅच जी होती या ठिकाणी 18 चेंडूत 34 धावा आणि ती मॅच मात्र आता येते अवघ्या उरलेत या ठिकाणी प्रशांत फक्त 12 चेंडू आणि या 12 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी 34 धावा. 12 चेंडू उरलेत, 12 चेंडू 34 धावा. एका बाजूनं हे दोन खेळाडू कुठल्याही क्षणी मॅच सामना फिरवू शकतात आणि नक्की राम लागवेकरला पण माहिती आहे की हे दोन खेळाडू कुठल्याही क्षणी मॅच फिरवू शकतात. आणि दुसऱ्या बाजूनं बघूया बॉलिंग मार्कवर कोण येतोय, तो रमेश. गोलंदाज सज्ज होतोय तो रमेश अनुर्लेकर. फक्त 12 चेंडू बाकी. अतिशय सुंदर सामना या ठिकाणी. पीपीएलचा 2020 वर्ष संपायला आलंय. क्रिकेटचा मोसम बऱ्याच कालावधीनंतर सुरू झालाय. डावखुरा गोलंदाज, चांगला चेंडू, तेवढाच सुंदर फटका ऑफ ड्राईव्हचा. एकेरी धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजांसाठी मिळते. आता मात्र जबाबदारी येऊन ठेपली या ठिकाणी अनिकेत देसाईवर. या ठिकाणी यापूर्वीचं षटक निर्धाव गेलं. लक्ष्मण नाईकची अतिशय सुंदर गोलंदाजी आणि त्यानंतर मात्र या ठिकाणी 7व्या षटकात पहिल्या चेंडूवर बऱ्याच वेळानंतर एक धाव मिळते आणि या एकेरी धावेनं आता अजूनही 33 धावा. या उरलेत 11 चेंडू या सामन्यात. खूप महत्वाचं षटक. एका बाजूने या ओव्हरमध्ये 2 फटके मारावेच लागतील आर्वी कोरगाव संघाला आणि दुसऱ्या बाजूनं हे षटक आणखी जर चांगलं टाकलं गेलं तर नक्की हा सामना एकंदरीत चुरशीचा. रमेश अनुर्लेकर आमच्या दूरवरनं आणि समोर मात्र डावखुरा फलंदाज अनिकेत देसाई. वेगवान चेंडू आणि हा चेंडू मात्र या ठिकाणी निसटतोय. लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू. या ठिकाणी डावखुरा गोलंदाज राऊंड विकेट मारा करतोय. शॉर्ट फाईन लेगला थर्ड मॅनला 2 क्षेत्ररक्षक, परंतु संधी मिळत नाही. चेंडू जातोय तो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि या ठिकाणी मिळत आहेत आता मात्र 5 धावा. जय कदाचित या हा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो या मॅच मधला. या 5 धावा या मॅच मध्ये कदाचित या ठिकाणी काहीतरी वेगळं निर्णय या ठिकाणी करू शकतात. आणि या ठिकाणी आता मात्र गोलंदाज ओव्हर द विकेट डावखुरा गोलंदाज सज्ज होतोय हा रमेश अनुर्लेकर. डावखुरा फलंदाज अनिकेत देसाई त्याच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय. मोठा फटका. बघूया चेंडू हवे त्या ठिकाणी डीप स्क्वेअर लेगला. अनिकेत देसाईच्या बॅट मधनं एक लाजवाब षटकार. टोटल रणसंख्या 69. टोटल रणसंख्या 69.
22 धावा अजूनही करायच्यात या मॅच मध्ये. एक मोठा फटका निघतोय, त्या अगोदर 5 धावांचा बोनस आरवी कोरगावला मिळालाय आणि कदाचित तो मॅच मधला निर्णायक क्षण ठरू शकतो, टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी सज्ज होतोय तो गोलंदाज रमेश अनुर्लेकर. सामना या ठिकाणी आमचे या स्पर्धेचे खरोखर सर्वात दीपकभाई कलंगोटकर मॅच बघतायत आणि नक्की त्या ठिकाणी थोडेसे अस्वस्थ असतील. चांगला चेंडू शरीरावर आदळतोय, एक पायचीतचा अपील होतोय, पंच मात्र अपील फेटाळतात त्या ठिकाणी आणि निर्धाव चेंडू बरोबरच पुन्हा एकदा या ठिकाणी रमेश अनुर्लेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. उरलेत प्रशांत या ओव्हर मधील चेंडू 3, म्हणजे एकंदरीत उरलेत 9 चेंडू आणि या 9 चेंडूत धावा करायच्या आहेत बरोबर 22. 9 चेंडू आणि 22 धावा, 9 बॉल्स 22 रन्स. हे 3 चेंडू खूप महत्वाचे असतील या ओव्हर मध्ये. अनिकेत देसाईने एक सुंदर या ठिकाणी षटकार ठोकलाय. हा खेळाडू जोपर्यंत मैदानात, दुसऱ्या बाजूने सहयोग मैदानात, आणि हे जोपर्यंत मैदानात आहेत तोपर्यंत आरवी साठी मॅच नक्की असेल. चांगला चेंडू, सिंगल मिळेल या ठिकाणी. बघूया या ठिकाणी वेगाने येतोय क्षेत्ररक्षक, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय काय, दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न, फेक होते स्ट्राईक एंडला, परंतु फेक मात्र हवी होती नॉन स्ट्रायकर एंडला आणि फेक या ठिकाणी चुकीच्या ठिकाणी, म्हणजे स्ट्राईक एंडला मिळतात 2 धावा. खूप दर्जेदार कामगिरी करावी लागेल प्रत्येक खेळाडूला या मॅच मध्ये. सामना जिंकायचा आहे तर संघर्ष करावा लागेल या ठिकाणी या मॅच मध्ये. फलंदाजांना, गोलंदाजाला, क्षेत्ररक्षकाला 2 बहुमूल्य धावा आरवी कोरगावसाठी. उरलेत 8 चेंडू आणि 20 धावा. स्लॉकशिपचा सुंदर फटका फाईन लेगच्या रिजन मध्ये अनिकेत देसाई, सुंदर फटका या ठिकाणी. मिळतात 4 धावा अनिकेत देसाई. आरवी कोरगावला मिळतात 4 धावा. समीकरण थोडस बदललं या ठिकाणी. आता मात्र या चौकाराबरोबरच अजूनही 16 धावा करायच्या आहेत आणि या 16 धावांसाठी उरलेत मात्र अजूनही फक्त 7 चेंडू. 7 चेंडू आणि 16 धावा असं समीकरण या सामन्यातील. सात चेंडू आणि 16 धावा. खूप महत्वाचा चेंडू या इनिंग मधील, कारण एका बाजूनं आरवी कोरगाव प्रयत्न करेल, अनिकेत देसाई या चेंडूवर किमान 4 धावा काढायच्या आहेत आणि दुसऱ्या बाजूनं या ठिकाणी रमेश अनुर्लेकर मात्र प्रयत्न करेल. हा चेंडू निर्धाव, आणि जर निर्धाव गेला तर शेवटच्या 6 षटकात 6 चेंडूत 16 धावा नक्की मॅच शेवटच्या चेंडू पर्यंत. लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू. हा दबाव आहे, हा मॅच मधला दबाव असतो. प्रेशर मॅच, गोलंदाजावर, फलंदाजावर, क्षेत्ररक्षकावर एक अवांतर धाव आणि एकेरी धावेनं थोडंसं अंतर पुन्हा कमी होतोय. अजूनही 15 धावा सामना जिंकण्यासाठी आणि 7 चेंडूंचा खेळ बाकी. चांगला चेंडू, फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू अडवतोय, निर्धाव चेंडू, बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका. 7व्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय आणि या 7 षटकानंतर या ठिकाणी धावसंख्या मात्र होते बरोबर 76 टोटल रन संख्या. 6 बॉल्स 15 रन्स, 6 गेंदों में 15 रन मैच को जीतने के लिए. सामना येऊन ठेपलाय शेवटच्या क्षणापर्यंत. 6 चेंडू आणि 15 धावा. सहा चेंडू उरलेत, 6 चेंडूत 15 धावा. खूप अवघड असतं कुठल्या गोलंदाजाच्या हातात चेंडू द्यावा असे क्षण असतात, कारण सामना जिंकला तर या ठिकाणी कर्णधाराचं कौतुक होतं, परंतु सामन्यानंतर चर्चा होते की याला गोलंदाजी द्यायला पाहिजे होती, त्याला द्यायला पाहिजे होती.
परंतु चाणक्य या ठिकाणी मी म्हणेन नजर आणि त्याचबरोबर हुशार कल्पक नेतृत्व राम नागवेकर हा चेंडू या ठिकाणी हातात सुपूर्द करतो येतो गोविंदच्या उरलेत 6 चेंडू आणि या 6 चेंडू धावा करायच्या आहेत 15 6 चेंडू 15 धावा असं समीकरण समोर आलाय तो नवीन फलंदाज महेश बाईडकर उर्फ मॅडी नॉन स्ट्रायकर यांना अनिकेत देसाई ओ फुलटॉस चेंडू उडवला मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक झेलात रूपांतर होतोय फुलटॉस चेंडू आणि या फुलटॉस चेंडूला षटकार हवा होता षटकार बसला पाहिजे होता परंतु चेंडू बॅटला वर लागतोय आणि महेश बाईडकर या ठिकाणी बाद होत तंबू मध्ये परततोय नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो विपुल एका बाजूने अनिकेत देसाईनं किल्ला लढवलाय एखादा चेंडू त्याच्यासाठी या ठिकाणी मिळाला तर तो नक्कीच षटकार उरलेत फक्त 5 चेंडू 15 धावा आणि जय मी अजूनही म्हणेन ज्या अवांतर 5 धावा निघाल्या कदाचित त्या 5 धावा शेवटच्या चेंडूवर डोकेदुखी ठरू शकतात बघूया मैदानात काय घडतंय एक फुलटॉस चेंडू फटका फसला झेल टिपला गेला मॅच येऊन ठेपते विपुल आणि अनिकेत देसाईवर उरलेत 5 चेंडू आणि या 5 चेंडूत 15 धावा सामना जिंकण्यासाठी राईट आर्म राउंड विकेट समोर अनिकेत देसाई बॉलिंग मार्क पर कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं गोविंद थोडासा आपला रनअपला चुकतो या ठिकाणी आणि पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होते दूरवर पांगवलेलं या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण भरपूर प्रेक्षक मॅच बघतायत सुंदर फटका चेंडू या ठिकाणी लॉंग ऑनला एक अतिशय अचूक अंदाज या ठिकाणी फेक होते या ठिकाणी कदाचित हातात थ्रो झाला असता परंतु मी म्हणेन नक्की या ठिकाणी 2 धावा वाचवतोय अतिशय सुंदर फिल्डिंग सचिन त्या ठिकाणी लॉंग ऑनला अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण कारण जर पुढे गेला असता तर चेंडू डोक्यावरून गेला असता आणि या 2 धावा नक्की या ठिकाणी मॅच मधल्या ठरल्या असत्या अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण बॅटची कड घेतोय चेंडू यष्टीरक्षकाच्या मागे आउटफील्ड अतिशय फास्ट आणि मिळतायत या ठिकाणी चौकारा बरोबर 4 धावा प्रशांत 4 धावा मिळतायत उरलेत फक्त 3 चेंडू आणि या 3 चेंडूत करायच्या 9 धावा 3 चेंडू आणि 9 धावा बॅटला लागतोय यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरनं चेंडू बाउंड्री लाईनला पार होतोय 4 धावांसाठी 3 चेंडू आणि 9 धावा काय मस्त मॅच सुरेश रैना मैदान मुर्मोसे तुये पीपीएल पेडनेम प्रीमियर लीग एक भव्य दिव्य आयोजन ध्रुव स्पोर्ट्स कल्चरल क्लब आणि दीपकभाई कलंगुटकर उरलेत फक्त 3 चेंडू आणि 9 धावा समोर मात्र अनिकेत देसाई चांगला चेंडू धाव घ्यायचा प्रयत्न अनिकेत देसाई विकेट या ठिकाणी मिळते ती किंग्स 11 पारसेम सहयोग महेश बाईडकर या ठिकाणी त्याबरोबर या ठिकाणी नवीन फलंदाज आलाय तो विपुल स्ट्राइक साठी धडपड आणि ती स्ट्राइक मिळवण्याच्या नादात विकेट मात्र या ठिकाणी मिळते किंग्स 11 पारसेला आणि नवीन फलंदाज मैदानात विपुलला साथ द्यायला प्रवीण सावंत हा जातोय दोन्ही संघांचे पाठीराखे नक्की अस्वस्थ असतील नक्कीच धडधड वाढली दोन्ही संघांच्या पाठीराख्यात आणि मी म्हणेन की घर बसल्या दीपकभाई कलंगुटकर मॅच बघतायत तर त्यांची अवस्था काय असेल या मॅच मध्ये उरलेत फक्त 2 चेंडू 9 धावा हा चेंडू मॅचचा चेंडू सामन्याचा चेंडू आणि बघूया काय होतंय मैदानात ज्या 2 धावा सचिनने वाचवल्यात त्या कामी येत आहेत काय जो वाईड बॉलला 5 धावा मिळाल्यात त्या आरवी कोरगावला कामाला येत आहेत बघूया 2 चेंडू आणि 5 धावा
2 चेंडू आणि 9 धावा, माफ करा. फुलरलॅनचा चेंडू हवेत फटका, लॉंग ऑफ बाउंड्रीला मिळताय त्या ठिकाणी. रामला संधी नव्हती, चेंडू डोक्यावरनं चौकारासाठी 4 धावांसाठी. लास्ट बॉल टू गो. शेवटचा चेंडू 5 धावा. शेवटचा चेंडू 5 धावा. बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी सज्ज होतोय तो गोविंद. जरा जोरदार टाळ्या या मॅच साठी. शेवटचा चेंडू आणि 5 धावा. फुलटा चेंडू हवेत फटका, झेल उडालाय. सुंदर झेल या ठिकाणी. बघूया या ठिकाणी बहुधा 2 धावा मिळत आहेत. तिसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. तिसऱ्या धावेसाठी राम नागवेकर येतोय या ठिकाणी आणि फलंदाज बाद होतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण, सुंदर क्षेत्ररक्षण. अतिशय चुरशीचा सामना, प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडणारा. एका धावेनं सामना जिंकतो या ठिकाणी किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट संघ. अतिशय सुंदर मॅच. दोन्ही संघांचं खूप 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 अभिनंदन आणि खूप खूप कौतुक. अतिशय अनिकेत देसाईचं कौतुक. जिद्दीनं लढला, परंतु मी म्हणेन जो षटकार अडवला त्या अगोदर सचिनने 2 धावा अडवल्या आणि ध्रुव महादेवने जो या ठिकाणी षटकार अडवला, झेल टिपला, चेंडू परत आणि राम नागवेकर पळत सुटला मैदानात. आणि स्पर्धेतील ध्रुव षटक जे मेडन ओव्हर टाकलं गेलं ते लक्ष्मणने. खरोखर खूप या ठिकाणी 3-4 नावं येत आहेत मॅन ऑफ द मॅच साठी. खूप अवघड आहे मॅन ऑफ द मॅच. होय. आणि या ठिकाणी हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए